आध्यात्मिकता या ईश्वर स्मरण के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय अलग से रखना चाहिए। साथ ही अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह भी करें। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो। नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। सामान्यतया जीवन में हम आप किसी भी गलती या घटना का उत्तरदायी स्वयं को ठहराने से बचते रहते हैं। अपने अंदर झांक कर हम अपने दोषों, अपनी कमियों को कभी नहीं देखना चाहते ही नहीं। रेडीमेड सॉल्यूशन होता है किसी और के माथे दोष मढ़ दें। हमारी शादी सफल नहीं हुई तो मां बाप को आड़े हाथों ले लेते हैं। आपने कहा था शादी कर लो, अब हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर कमियों को या उपायों को ढूंढने से पहले ही दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। क्या हमारी इच्छा के बिना कोई हाथ पकड़कर जबरन हमारी शादी करवा सकता था? यह ब्लेम गेम की ट्रेनिंग हमें बचपन से दी जाती है। हमारे देश में बच्चा ठोकर खाकर गिर जाए तो कहते हैं, ओहो इस टेबल ने मारा, लाओ हम इसकी पिटाई करें। वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है। विदेशों में माता पिता बच्चे को उठ खड़े होने को कहते हैं और बताते हैं कि देखो, फर्नीचर आदि से बचकर थोड़ा हटकर चलो तो चोट नहीं लगेगी, गिरोगे नहीं। उसे मालूम पड़ता है कि गलती मुझ चलने वाले की थी, अचल पड़े टेबल की नहीं, और मैं खुद उठकर खड़ा हो सकता हूं। अम्मा भी कहती हैं कि दूसरों में दोष निकालने की बजाय अपने दोषों, अपनी कमियों पर ध्यान दो। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈശ്വര സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കും. रामायण का हर पात्र हमें उत्कृष्ट मूल्य सिखाता है। शरणागत विभीषण के प्रति श्री राम की उदारता और पराजित रावण के प्रति हृदय की विशालता, लंका से मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा निश्चय, 14 वर्ष के बाद ही भरत की सहमति से ही राज्य स्वीकारेंगे ऐसी एक सोच, इन सबसे श्री राम के औदार्य का परिचय मिलता है। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं, रामायण हमें सिखाती है। एक अध्यापक ने डेस्क पर एक घट रखकर छात्रों से पूछा, ये घट देख रहे हो? फिर उसने कई छोटे छोटे कंकड़ पत्थर घट में डाल दिए और सब बच्चों से फिर से पूछा, अब घट भर गया क्या? बच्चों ने कहा, हाँ घट भर गया है। सचमुच में घट भर गया है? हाँ पूरा भर गया है, बच्चों ने कहा। अध्यापक ने घट को थोड़ा हिलाकर उसमें रेत भर दी। 2-3 कप रेत उस
घट में भर दी। अब घट ऊपर तक भर गया। फिर छात्रों से पूछा, भर गया? वे बोले हाँ हाँ। फिर अध्यापक ने थोड़ा सा हिलाकर घट में पानी भरा। 2-3 गिलास पानी भर दिया। अब पूरी तरह भर गया। अब पूछा, हाँ जी भर गया। बच्चे बोले। पूछा, तो क्या सीखा तुमने? छात्र सारे चुप। अगर मैं पहले ही रेत भर देता तो? चुप्पी छा गई। पहले ही पानी भर देता तो? कोई नहीं बोला। पहले ही पानी भर देता तो और कुछ भर ना पाता। रेत भरने पर पानी बह जाता, कंकड़ डालते तब भी बह जाता, है ना? रेत भरें तो फिर ये 3 गिलास पानी इसमें नहीं भर पाएंगे। भरे हुए घट में और पानी न भरता, ये 3 गिलास पानी बाहर बह जाता। पहले कंकड़ डाले थे इसलिए बीच में रेत को स्थान मिला। वहां स्थान था इसलिए रेत भर पाई। रेत के कणों के बीच में स्थान था इसीलिए पानी भर पाया। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के लिए सबसे पहले स्थान बना आध्यात्मिकता के लिए। जो जीवन में शांति, सुख और संतृप्ति लाए उसे हम प्राथमिकता दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा होगा तो हम सब स्वीकार करेंगे। अनावश्यक कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने आप को और जगत को मैनेज कर पाएंगे। हमें आध्यात्मिकता या ईश्वर स्मरण के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय अलग से रखना चाहिए। साथ ही अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह भी करें। निस्वार्थ भाव से हम जगत की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं सोचें। दूसरों में खुशी बांटने के लिए कुछ तो करें। एक सुखद वचन ही सही या कुछ तो करें। वस्तुतः हम अपना ही मार्ग प्रशस्त करते हैं इन निस्वार्थ कर्मों द्वारा। दूसरों की खुशी के लिए कुछ तो करें। भागवतम कहती है और कुछ न सही तो पड़ोसी की गाय को थोड़ी घास ही खिलाए। निस्वार्थ सेवा स्वयं को देखने के लिए आईना है, वो आईना जो कुरूपता को सुंदरता में बदलता है। गृहस्थों को चाहिए कि अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं। पति पत्नी के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ थोड़ा सा समय सब साथ बैठकर कोई खेल खेलो, कोई लूडो, कैरम, चेस जैसा खेल या कोई कहानी सुनाओ। कुछ करो, क्वालिटी टाइम साथ बिताओ। इससे परिवार के सदस्यों में खुशी बढ़ेगी। अभी नहीं करोगे तो जीवन में कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। जाने कब मृत्यु आ जाए। इसलिए हम मंथरा की तरह फिजूल गप्पों में समय न गंवाकर सत्संग करें। रामायण की कथाएं, महाभारत की शिक्षाएं और उक्तियां साझा करें आपस में। उत्तम भाषा और उत्तम साहित्य का आनंद उठाना हो तो अम्मा कहेंगी कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए हमें। मनुष्य, प्रकृति व अन्य प्राणियों के परस्पर गहरे बंधन को समझने के लिए भी हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य में गोता लगाना हो तो भी इसे पढ़ें। धार्मिक मूल्यों और उच्च आदर्शों को जीवन में उतारना हो तो वाल्मीकि रामायण का ज्ञान होना चाहिए। ऊंच नीच के भेद, जाति धर्म के भेद से परे मानवीय प्रेम को समझने के लिए भी रामायण का चिंतन मनन करना चाहिए। राज्य व प्रजा हेतु अपने सब सुखों का तृणवत त्याग करने वाले महात्मा के जीवन को जानने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ें। रामायण अत्यंत मधुर है, अत्यंत मंगलकारी है, जिसमें छिलका भी नहीं ऐसा औषधीय मधुर फल है ये। आगामी कई सदियों तक इस औषधीय मधुर फल का सेवन करके मनुष्य इसका आनंद ले, ताकि सबका हृदय शुद्ध हो। परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे।
होगी, नष्ट न होता कोई कण भी। काल अनंता की घड़ियों में, काल अनंता की घड़ियों में, एक तन आए एक तन जाए, कर्म की नदियाँ बहती जाए, कर्म की नदियाँ बहती जाए। तब में डूबे युगल किनारे, सीमित जीवन में सुख दुख सारे। तब में डूबे युगल किनारे, सीमित जीवन में सुख दुख सारे। कोई मर कर लौट न पाया, कोई मर कर लौट न पाया। जो कोई आकर वेद बताए, कर्म की नदियाँ बहती जाए, कर्म की नदियाँ बहती जाए, कर्म की नदियाँ बहती जाए। अम्मा की उत्तरी भारत की यात्रा एक वार्षिक कार्यक्रम है जो उनके बच्चों के लिए ताजा यादें और कुछ शिक्षाएं साथ लाता है। अम्मा की मधुर यादें उनके बच्चों को वर्ष भर चलते रहने की शक्ति प्रदान करती है। इस वर्ष अम्मा बेंगलुरु की वार्षिक यात्रा के साथ प्रेम की लहर लेकर आई हैं। अम्मा अपने यात्रियों के ग्रुप के साथ मैंगलोर से बैंगलोर की 7.5 घंटे की यात्रा करके पहुंची और रास्ते में जो मनमोहक प्राकृतिक दृश्य आए वे केवल कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। 2 नगरों के बीच यात्रियों का कारवां सूर्यास्त के समय रुका। इन स्टॉप्स को अम्मा के बच्चों ने चाय स्टॉप का नाम दिया है, जो तत्क्षण अल्प विराम होते हैं और कहीं भी हो सकते हैं। मंदिर या खुले मैदान से लेकर कोई आंगन, बाग बगीचा या किसी भक्त के घर का पिछवाड़े का आंगन, अम्मा किसी भी स्थान को आश्रम बना लेती हैं। अम्मा अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए किसी अवसर से नहीं चूकती। अम्मा के साथ बिताया एक एक पल उनके बच्चों के लिए आध्यात्मिक प्रगति का अवसर होता है। प्रसाद बांटते समय भी अम्मा अपने बच्चों को हर क्षण बोध के अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करती हैं। प्रसाद देते समय हर प्लेट में सब चीजों की गिनती से लेकर हर चीज की मात्रा पर अम्मा ध्यान देती हैं। अम्मा अपने बच्चों को प्रत्येक कर्म प्रेम सहित करने को और प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को देखने की शिक्षा देती हैं। प्रेम के माध्यम से ही अम्मा अपने बच्चों में बोध को विकसित करती हैं। बोध में अनन्यता होती है। अम्मा के बच्चे अम्मा के साथ बिताए इन क्षणों को मन में संजो कर रखते हैं। वे इसे चुटकुले, अनुभव आज सुनाकर अम्मा के सामने खुलकर बोलने का अवसर मानते हैं। अम्मा ने कौतूहलवश वहां चले आए स्थानीय लोगों को दर्शन दिए। इनमें से कई लोगों ने एक साधारण सफेद साड़ी पहनने वाली महिला के बारे में सुन रखा था, जो घाव भर देती है, जो रूपांतरित कर देती है। उन्होंने कभी सोचा तक न होगा कि वो उनके नगर, उनके घर तक यूं अचानक आशीर्वाद देने चली आएंगी।
She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans and fountains. She's the mother of creations. She's the mother of all nations. She's the mother of humanity. आखिर अम्मा सुबह सवेरे बेंगलोर आ पहुंची। Of you and me. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the अगले दिन कार्यक्रम से पहले अम्मा ने सबका ध्यान में मार्गदर्शन किया। embracing the world. सबने अम्मा के भजनों का आनंद उठाया। उनके साथ मिलकर वे भी मधुर लय ताल के साथ झूमने लगे। अम्मा के बच्चों को भजन विशेष प्रिय हैं, जिनसे ईश्वर के प्रति गहन प्रेम व तड़प जागती है। आंखें मूंदकर उन्हें लगता है जैसे अम्मा उनके हृदय में बैठकर गा रही हो। अम्मा के प्रेम से उनका अस्तित्व भीग सा जाता है। वे वर्तमान क्षण में रहते हैं, अम्मा के लिए, अम्मा के साथ, अम्मा से एकाकार होकर। नरसिंह नरसिंह नरहरि नरसिंह 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 नरहरि नरसिंह नरहरि नारायण हरि हरि नारायण 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 नित्य सलिग ब्रह्म नित्य वरग जगವು ಅಂಜುದ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ತಿಳಿಯದೆ ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ಬೆಚ್ಚುದ ನಿತ್ಯ ಸಲಿಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯ ವರಗ ಜಗವು ಅಂಜುದ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ತಿಳಿಯದೆ ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ಬೆಚ್ಚುದ ವಂದಿ ತಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ವಂದಿ ತಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಯಮ ತರದಿ ತುಂಬೆ ಅವರ ಬಳಿದ ವಂದಿ ತಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಯಮ ತರದಿ ತುಂಬೆ ಅವರ ಬಳಿದ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ 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 ದೇವ नारायण हरि हरि नारायण देव नारायण अम्मा अपने कमरे की ओर वापस चली तो अपने बच्चों को एक सुंदर मुस्कान, स्पर्श और दृष्टि से भाव विभोर करती हुई गई। अम्मा को अपना हर बच्चा याद रहता है। अम्मा उनके लिए जीती हैं, उनकी हर सांस उनके लिए है।